2024 के आम चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा सेट कर दिया है। हो सकता है कि आपके दिमाग में वो मुद्दा राम मंदिर का हो जो अगले साल जनवरी में दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन राम मंदिर नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सामान्य नागरिक संहिता को लागू करना अपना सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनसंघ के जमाने से ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में 3 सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं, जिसमें पहला है राम मंदिर का निर्माण। इसके लिए बीजेपी ने एक लंबी लड़ाई भी लड़ी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यहीं से राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। एक तरह से बीजेपी को अपने पहली वैचारिक मुद्दे पर जीत हासिल हुई। इसी तरह से बीजेपी के लिए दूसरा मुद्दा था कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जाना, और जनसंघ के जमाने से ही इसका विरोध लगातार होता आया और आखिरकार 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। बीजेपी के लिए तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है देश में सामान्य नागरिक संहिता लागू होना, यानी कुछ ऐसे नियमों को बनाया जाना जो हर धर्म, वर्ग और जाति पर समान रूप से लागू हो। इस दिशा में अब बीजेपी ने काम करना भी शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर इशारों में कई बार कहा है, लेकिन पहली बार शाह ने कोल्हापुर में एक मंच से यह कह दिया कि देश में बीजेपी शासित राज्य यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह का यह कहना देश के कट्टरपंथियों और यूसीसी का विरोध करने वालों को मिर्ची की तरह लगा है। बताओ, आप कभी लोग सोचते थे कि ट्रिपल तलाक इस देश में खत्म हो जाएगा? बोलो, कोल्हापुर वालों सोचते थे क्या? मोदी जी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम किया है। मित्रों, अधिकार आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। और आप कभी सोचते थे क्या? नारा तो हम कभी सभी लोग लगाते थे, छोटे से तख्ते लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। परंतु कभी आप सोचते थे धारा 370 हटेगी? बताओ भाई, कल्पना आती थी क्या ऐसी? जरा जोर से बोलो। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 और 35 को उखाड़कर फेंक दिया। और शरद पवार की पार्टी एनसीपी, राहुल बाबा की पार्टी कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा, ममता, समता, नीतीश कुमार, कोई बाकी सब लोग खड़े हो गए, विरोध किया और कहते थे कि मत हटाइए, मत हटाइए। मैं ही बिल पायलट कर रहा था। मैंने पूछा क्यों न हटाए भाई? तूने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, 370 कलम समाप्त हो गई। खून की नदियां छोड़ो, किसी को कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत। और आज ये कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बन गया है। उसको कोई हमसे जुदा नहीं कर सकता। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमित शाह ने डंके की चोट पर कहा कि जिन मुद्दों को लेकर जनता से वायदे किए गए वो वायदे पूरे किए गए। अनुच्छेद 370 हटाना या ट्रिपल तलाक खत्म करना जैसे फैसलों पर सरकार को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन ये फैसले लिए गए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है और अमित शाह भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो माना जा रहा है कि वर्ष 2024 के आम चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहने वाला है। अगर हम देखें तो यूसीसी को लेकर बीजेपी पहले से ही कई फैसले ले चुकी है। इसमें ट्रिपल तलाक एक बड़ा मुद्दा रहा, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को मौखिक रूप से 3 बार तलाक बोल देने से तलाक नहीं माना जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था। इस कदम को यूसीसी के साथ जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि तलाक के मामले में अब सभी धर्म और जातियों के लिए एक तरह का कानून है। इसी तरह से बीजेपी ने शादी की उम्र को लेकर भी एक ऐसा फैसला लिया जिसको यूसीसी के प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी सरकार ने शादी की उम्र को सभी धर्मों के लड़के लड़कियों को
एक समान यानी 21 वर्ष कर दिया है। पहले ऐसा नहीं था। तो एक तरह से यूसीसी बनाना और लागू करने से पहले प्रयोग के तौर पर कुछ नियमों को लागू कर दिया गया है। अमित शाह ने यूसीसी का मुद्दा यूं ही नहीं उठाया है। बीजेपी शासित कई राज्यों ने यूसीसी को लेकर कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से यूसीसी का विरोध करने वालों को शाह की बातों में अब डर लगने लगा है। यानी कि अमित शाह जो बातें कह रहे हैं अब उनके लिए बहुत बड़ा चिंता की बात हो चुकी है। सामान्य नागरिक संहिता को लेकर ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों ने यूसीसी लागू करने को लेकर गंभीरता दिखाई है। जैसे उत्तराखंड सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति प्रदेश भर के लोगों से यूसीसी लागू करने को लेकर सुझाव ले रही है। गुजरात सरकार ने भी सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर एक समिति बनाई है और यह समिति भी इसको लेकर स्टडी कर रही है। उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक और हरियाणा की बीजेपी सरकारों ने भी अपने राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने को लेकर कदम उठाए हैं। पिछले साल हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य में यूसीसी लागू करने की बात कही थी। एक तरह से देखा जाए तो सामान्य नागरिक संहिता धीरे धीरे अगले चुनाव में केंद्र सरकार का मुख्य चुनावी मुद्दा हो सकता है और यही वजह है कि सामान्य नागरिक संहिता का विरोध करने वाले लोग अब परेशान हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाकर 370 को हटाए हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि भारत के मुसलमानों का हमको प्रोटेक्शन मिलता हमारे रिलीजियस कस्टम्स का, कल्चर का और प्रैक्टिसेस का आर्टिकल 29 के तहत, जो एक अनफिटर्ड फंडामेंटल राइट है और हम किसी भी हाल में इन चीज़ों को खोने को तैयार नहीं है, इसीलिए हम यूसीसी के खिलाफ हैं। अमित शाह ये बता दें लव जिहाद और यूसीसी साथ चलेगा, लव जिहाद और डिस्टर्ब एरियाज एक्ट साथ चलेगा, लव और जो ज़मीन नहीं खरीदना हिमाचल प्रदेश का कानून और यूसीसी साथ चलेगा। बताइए, शराब पीकर टक्कर मारते हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर जुल्म होता है, शराब पीकर मारते हैं, जलाते हैं, पीटते हैं। उस पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है ना, प्रोहिबिशन लगाइए, पूरा बंद कर दिए देश में। दिल्ली से शुरू करिए, कोई शराब नहीं बिकेगी, कोई रात में टून नहीं होगा, बंद कर दीजिए। देखिए वो भी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है संविधान का। कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पर्सनल लॉज को अलग अलग वो हक राइट्स दे रखा है, तो उस हिसाब से स्मूथली चल रहा है। सबको लाके जब एक बढ़िया बिस्तर में डाल देंगे तो उस वक्त क्या होगा, ये सब बीजेपी को सोचना चाहिए। सोच समझ के कुछ लाए ना, पहले डिस्कस तो करे, पार्लियामेंट में बात रखे, डिस्कस करे, मुमकिन है या नहीं है, इस तरह की बातें हो। ये इलेक्शन के मतलब उसमें रैली में इस सब बातें करके लोगों को भड़का के, लोगों को लालच दे के सिर्फ वोट बटोरने की जो ये कोशिश, ये मुनासिब नहीं है। डेवलपमेंट में फेल हुआ है, डेवलपमेंट के इशू को लेके बीजेपी आगे चल ही नहीं सकती। इसीलिए कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी किसी को लगा दिया हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की बात करना, कभी कुछ, ये सब बीजेपी का जुमलाबाजी है, पॉलिटिकल एजेंडा है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। जनता के मुद्दे जो हैं वो उनसे दूर हटना चाह रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी जनता चाहती है कि कम होनी चाहिए। आज बेरोजगारी की दर क्या है, 8.5 ये ग्रामीण सेक्टर में, और शहरी सेक्टर के अंदर तो 10% तक बेरोजगारी हो गई है। तो एक तरफ जहां पर एमएसएमई का नुकसान हो रहा है, एमएसएमई बंद हो रही है, देश के अंदर ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, और ऐसे समय में अगर अमित शाह कहते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई ये मुख्य मुद्दा नहीं है, तो मेरे ख्याल से गलती है। उनको इन मुख्य मुद्दों पर काम करना चाहिए जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। वैसे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो विरोध के नाम पर देश के संविधान की बात करते हैं। सामान्य नागरिक संहिता का विरोध भी ये लोग संविधान के नाम पर करने की बात कहते हैं। तो यहां आपको और यूसीसी का विरोध करने वालों को संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में आज हम जानकारी देना चाहते हैं। उनको जानना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि देश में किसी के भी साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। संविधान की यह धारा बताती है कि देश में बनने वाला कोई भी कानून देश के हर नागरिक पर समान रूप से लागू होना चाहिए। वो किसी भी धर्म या जाति में भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए।
सामान्य नागरिक संहिता में भी कुछ ऐसे ही नियम होंगे जो हर धर्म, जाति और वर्ग पर एक समान लागू होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ ही है कि यह सभी धार्मिक समुदाय पर लागू होने वाला एक देश एक नियम वाला कानून है। सामान्य तौर पर ये ऐसे नियम होंगे जिसमें शादी, तलाक, जमीन जायदाद के हिस्से जैसे मुद्दों पर एक जैसा नियम पूरे देश में लागू होगा, फिर चाहे व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म से जुड़ा हो। इसके आने के बाद माना जा रहा है कि भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित है और यूसीसी के लागू होने के बाद शादी, पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित मुद्दों पर एक जैसे नियम लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मामला बीजेपी सरकार उठा रही है। समान नागरिक संहिता बनाए जाने की मांग ब्रिटिश हुकूमत के दौर से हो रही है और ब्रिटिश काल में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सबसे पहले उठा था। वर्ष 1835 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान एक रिपोर्ट पेश की गई थी और इस रिपोर्ट में अपराध और सबूत को लेकर देश भर में एक जैसा कानून बनाने की बात कही गई थी। वर्ष 1840 में इस कानून को लागू कर दिया गया, लेकिन हिंदुओं और मुस्लिमों के पर्सनल लॉ को इसमें अलग रखा गया। यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठने लगी। वर्ष 1941 में बीएन राव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में हिंदू समुदाय के कुछ समान नागरिक संहिता बनाने की बात कही गई, लेकिन वर्ष 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश हुआ। हिंदू कोड बिल का मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों से बचाना था। यहां गौर करने वाली बात यह है कि यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के नाम पर हिंदू कोड बिल लाया गया, जिसमें हिंदू समुदाय के लिए पूरे देश में एक समान नियम बनाया गया। यहां कहीं भी मुस्लिम कोड बिल या फिर देश के हर नागरिक पर लागू होने वाला नियम नहीं लाया गया। उस वक्त यह माना गया कि बंटवारे के बाद जो मुस्लिम समुदाय भारत में रुका था, उसमें असुरक्षा का भाव था। उन्हें संतुष्ट करने के नाम पर ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के बजाय हिंदू कोड बिल उस वक्त तैयार किया गया और यही नाम बताया गया। यही वजह रही कि तब जनसंघ के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और करपात्री महाराज समेत कई नेताओं ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया और विरोध की वजह से उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि 10 अगस्त 1951 को भीमराव अंबेडकर ने एक पत्र लिखकर जवाहरलाल नेहरू पर दबाव बनाया तो वो तैयार हो गए। राजेंद्र प्रसाद समेत पार्टी के कई सांसदों ने उनका विरोध किया था। उसके बाद वर्ष 1955 और 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने इस कानून को 4 हिस्सों में बांटकर संसद में पास करवाया। जो 4 कानून बने वो भी हम आज आपको बता रहे हैं। वो कानून थे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। यहां पर थक हारकर नेहरू सरकार ने देश के हर धर्म और जाति पर लागू होने वाला समान कानून नहीं बनाया, बल्कि हिंदू समुदाय के लिए अलग अलग तरह के 4 कानून बना दिए गए। जबकि होना यह चाहिए था कि देश में जब कोई कानून बन रहा है तो वो हर तरह के सभी धर्म और जाति पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अब आपको यूसीसी से जुड़ा एक और रोचक तथ्य हम बताते हैं, जो मुमकिन है कि आपको नहीं पता हो। देश में यूसीसी को लेकर भले ही राजनीतिक घमासान मचा हो, लेकिन देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां पर 154 वर्षों पहले ही समान नागरिक संहिता लागू है। वो राज्य है गोवा। गोवा में पुर्तगाल शासन यानी कि 1869 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वर्ष 1961 में गोवा के भारत में विलय के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू रखा गया है और इसी वजह से गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत बनाए गए नियम लागू हैं, जैसे कि एक से ज्यादा शादी करना जुर्म है, बेटे और बेटी को पिता संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलता है, तलाक होने की स्थिति में ससुराल की संपत्ति में भी लड़की का हिस्सा होता है। यूसीसी की चर्चा कोई ऐसे नियम में नहीं है तो जिसकी धरातल पर लाना राज्य सरकारों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा हो। संविधान में इसका भी जिक्र है। संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा की गई है।
और राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में लिखा गया है कि राज्य देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में यह कह चुका है कि सरकार को यूसीसी पर गंभीर प्रयास करने चाहिए। संविधान के नीति निदेशक तत्व सरकारों के लिए एक गाइड की तरह माने गए, उनमें वो सिद्धांत बताए गए। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए भले ही एक लंबी जंग लड़ी जाने की तैयारी चल रही हो, लेकिन विश्व के कई देशों में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। फ्रांस, पुर्तगाल, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, पोलैंड, जर्मनी, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, मलेशिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया, अजरबैजान, ये वो देश हैं जहां यूसीसी लागू है। और यही वो देश हम आपको दिखा रहे थे जहां यूसीसी को गंभीरता से लागू किया जाता है। इसमें कई मुस्लिम बहुल देश भी होते हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि जब बात देश के हर नागरिक पर लागू होने वाले नियमों की होती है तो मुस्लिम देश भी यूसीसी पर भरोसा करते हैं। ऐसे में जब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध होता है तो विरोध करने वालों के विचार सवालों के घेरे में खुद ब खुद आ जाते हैं।